Think of a song in your mind. बहुत हाई एनर्जी सॉन्ग लग रहा है, राइट? वेरी हाई एनर्जी सॉन्ग. वो इस समवेयर रेपिटेटिव शब्द है इसके अंदर थोड़े. तो बहुत बार हर 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 चल रहा है. पहले मुझे लगा हर हर महादेव, हर हर शंभू. What? अच्छा, एक आखिरी सवाल है. हो सकता है किसी ने आपसे ना पूछा हो, लेकिन थोड़ा भूल गई हूँ. आप याद दिला सकते हो? मतलब आप क्या वो माइंड रीड करके मुझे बता सकते हो कि मेरा वो सवाल क्या है? क्या ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि क्या मुझे नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक और आज के खास ओ वुमनिया एपिसोड में एक ऐसी गेस्ट हमारे साथ आने वाली हैं जो कि आपका दिमाग पढ़ सकती हैं. वर्ल्ड्स मोस्ट सब्सक्राइब्ड मेंटलिस्ट हैं और इनका नाम है कोई और नहीं, सुहानी. ओह माय गॉड. तो Hello, सुहानी ने अपना बढ़िया सा इंट्रोडक्शन दे दिया है. जरूरत नहीं थी, मैंने सोचा क्या दे इंट्रोडक्शन वगैरह, लेकिन जानते हैं दिमाग पढ़ सकते हैं और किसी का उसका एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा आगे. लेकिन यहाँ ओ वुमनिया में हम बात करते हैं कि विमेन फ्रॉम अराउंड द कंट्री हु हैव मेड अ मार्क, एंड जो आप करती हैं वो बहुत लोग कर नहीं पाए हैं आज तक. और हम जानते हैं कि अब ये जाकर हुआ है कि मेंटलिस्टिक टर्म लोगों को अब जाके समझ में आने लगी है. और अभी समझ क्या कहें, लेकिन वो जादू के नाम पर लोग जो हैं उसको समझ पाते हैं जी. लेकिन शुरू से शुरू करें अगर कि 7 साल की उम्र में आपने ये फैसला कर लिया और फर्स्ट क्लास ड्रॉप करके उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं की. ये एक पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी बड़ी ये बात रहती है कि इस तरह का बड़ा डिसीजन कैसे ले. एक बच्चे ने वो कैसे डिसीजन ले लिया? तो यार बच्चे ने तो डिसीजन नहीं लिया. मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे मॉम डैड ने ये डिसीजन लिया, क्योंकि 7 साल का बच्चा क्या ही डिसीजन लेगा, स्पेशली अबाउट स्कूलिंग. तो बात ये थी कि मैजिक शोज करने शुरू कर दिए थे 7 साल की उम्र पे. 7 साल की उम्र मतलब पहला शो किया था, और वो पहला शो करने के बाद अच्छा रिस्पांस आया, मीडिया ने पिकअप किया और एक बनाया ही इस तरीके से था कि मकसद ये नहीं था कि सिर्फ एक शो करेंगे. पेरेंट्स ने बहुत पहले ही बोल दिया था, जब मैंने उनको कन्विंस किया कि मुझे जादू करना है, उसके बाद उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था करना है तो बड़ा स्टेज शो करो, ये छोटा मोटा बर्थडे पार्टी स्कूल में नहीं दिखाना. वो बहुत मेरे मॉम डैड पहले से ही क्लियर थे. तो जब शो बनाया, मतलब 8-10 महीने की मेहनत लगी थी उसे बनाने में. वो बनाने के बाद जब हमने शो किया, बहुत अच्छा हाइप मिला. उसके बाद एक चलन चल गया कि हम अब शोज कर रहे हैं. अब उस जमाने में जो शोज करने का तरीका था वो अभी जैसा नहीं है. अभी हम एक शहर जाते, एक बड़ा शो करते, खत्म करके दूसरे शहर जाते. मैं बहुत ट्रेडिशनल, अगर आपने सर्कस देखे हो या कोई पुराना कोई शो देखा हो मैजिक का, उसकी तरह हम काम करते थे. मतलब एक शो करीबन 1 महीने तक एक शहर में चलता है. हमारा 2 ट्रक का सामान है, 30 लोग मेरे शो में मेरे को ऐसे असिस्ट कर रहे हैं, पूरा मतलब परिवार लेके घूम रहे हैं हम, ऐसा लगता था हमें. और एक हिप्पी जिंदगी जिसे हम बोलते हैं, हिप्पियों की तरह, आप बंजारों की तरह एक शहर से दूसरे शहर बस जा रहे हो 1-1 महीना और शो कर रहे हो. तो क्योंकि 1-1 महीना के लिए शो चल रहा था, बीच में एग्जाम्स आती थी, और जब एग्जाम आ रही थी तो शोज बंद करने पड़ रहे थे. 30 लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी रोजी रोटी जा रही थी, और एक फ्लो जो चलता था वो बंद हो जाता था. तो एक वक्त आया कि डिसीजन लेना पड़ा कि यार या तो हम एग्जाम स्कूल जाएंगे या तो हम शोज करेंगे. पापा का कहना बहुत सिंपल था, या तो मेरी बच्ची 60 बच्चों के साथ क्लास में पढ़ेगी या 60,000 लोगों के सामने परफॉर्म करेगी. उनका डिसीजन क्लियर था कि ये तो परफॉर्म करना है. मम्मी का एक बहुत अच्छा कहना था, जो मैं हर जगह बोलती हूँ इसके बारे में, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक बहुत अच्छी सीख थी वो एक छोटे से सेंटेंस में. मम्मी ने कहा कि जिस बच्चे को पढ़ना है ना वो तो कहीं भी पढ़ लेगा, और जिस बच्चे को पढ़ना नहीं है, जिसको सीखना नहीं है, उसको आप दुनिया की बेस्ट स्कूल में भी डाल दोगे तो वो फेल हो जाएगा. तो जो मकसद है वो सीखना होना चाहिए, और अगर मेरी बच्ची को सीखना है तो वो कहीं से भी सीख लेगी. स्कूल तो सिर्फ एक माध्यम है. तो ये जब कॉन्वर्सेशन था, मेरे को बैठाया गया था साथ में, एंड इस कॉन्वर्सेशन के बाद डिसाइड किया कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम शोज करेंगे, और लाइफ में जब भी जो भी सीखना है वो हम अपने तरीके से अपने अनुसार सीखते रहेंगे. लेकिन क्योंकि सीखने की आपने बात की कि चलिए स्कूल से वो डिसीजन जो है वो आपने लिया, माता पिता ने क्या कहा वो आपने बताया, लेकिन ये जो सीख की बात आती है, क्या इसका कोई बैकग्राउंड है कि ये कहाँ से आया? क्योंकि मेंटलिस्ट आज ही किसी को समझ नहीं आता, और तब तो मतलब जी 25 साल पहले. हाँ. तो
मेंटलिज्म से शुरुआत नहीं करी थी, शुरुआत करी थी इल्यूजनिस्ट से, तो वो भी नहीं पता था वैसे, पर उसको अगर लार्जर टर्म बोलेंगे तो जादूगर। शुरुआत करी थी जादूगर से। मतलब अब क्या होता है, इंडिया में जो लोगों को नहीं पता, मेरे को भी मैजिक करने के बाद धीरे धीरे ये सब समझ आई है कि जब हमने शुरू किया, मैजिक एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, जैसे डांस एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, जर्नलिज्म एक बड़ी कैटेगरी है, उसमें अलग अलग प्रकार के जर्नलिस्ट होते हैं, एंटरटेनमेंट हो गए, पॉलिटिकल हो गए, ऑन ग्राउंड हो गए, इन स्टूडियो हो गए, राइटर हो गए, प्रिंट, अलग अलग। ठीक उसी तरह मैजिक में भी अलग अलग प्रकार का मैजिक होता है। मेंटलिज्म हो गया, एस्केपोलॉजी हो गया, ब्लाइंड फोल्ड हो गया, बहुत बहुत सारे। तो मैंने शुरुआत जब करी तो एक इल्यूजन शो से करी, तो उसको एक्चुअल में बोलते हैं इल्यूजनिस्ट। तब मैं मेंटलिज्म नहीं करती थी, शुरुआत कभी ऐसा नहीं था कि मेरे को मेंटलिस्ट बनना है, शुरुआत था कि मुझे जादूगर बनना है। और उसके बाद जब शो बन रहा था हमारा, तो जब 3 घंटे का शो हुआ करता था तब, तो जब शो बन रहा था तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ इल्यूजन है। शो के अंदर एक ब्लाइंड फोल्ड एक्ट भी था, इनफैक्ट मेरा पहला एक्ट ब्लाइंड फोल्ड एक्ट था। शो के अंदर एक मेंटलिज्म एक्ट भी था, शो के अंदर इल्यूजन्स तो थे ही थे, तो हवा में उड़ा के गायब कर रहे हो, कार हवा में उड़ा के गायब कर रहे हो, किसी के टुकड़े करके उसको जिंदा कर रहे हो, तो ऐसे सब एक्ट्स हो ही रहे थे। तो वैसे शुरुआत हुई थी इल्यूजनिस्ट की तरह। और फिर कुछ साल पहले मैंने देखा हमारे देश में स्टैंड अप कॉमेडी का एक चलन शुरू हुआ, और फिर मैंने देखा कि जो अगर मुझे ग्रो करना है लाइफ में और मैजिक और लोगों तक पहुंचाना है, तो मुझे इसका तरीका बदलना पड़ेगा। जिस तरह से आज तक होता आया है, अगर वही करते रहेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे मैजिक अर्बन कल्चर तक पहुंचाना था, मुझे मैजिक घर घर तक पहुंचाना था, मुझे ये स्टेटमेंट चेंज करना था कि मैजिक सिर्फ बच्चों के लिए है, कि बर्थडे पार्टी में ही होता है। मैजिक एक बहुत इंटेलिजेंट आर्ट फॉर्म है जिसको हर जेंडर और हर एज ग्रुप एंजॉय करता है। तो उस बनाने के लिए फिर मैंने मेरे शो का तरीका चेंज किया, और क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट की तरह भी काम कर रही थी और मेरा बहुत इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में, मैंने मेरा इंटरेस्ट ऑफ साइकोलॉजी और मैजिक को मिलाकर मेंटलिज्म में मैं आई। तो ये बहुत लेट आई हूँ मैं मेंटलिज्म में, करीबन 8-10 साल पहले आई हूँ। पहले करती थी बट फुल फ्लेजेड मेंटलिज्म नहीं करती थी, एज अ पार्ट ऑफ माई शो करती थी। लेकिन बहुत साल लग गए मेरे तक पहुँचने में भी और लोगों तक पहुँचाने में भी। हाँ, मेरा अगला सवाल भी यही था, पता नहीं थोड़ा कुछ पढ़ ही ना लियो आपने। मैं ये पूछने जा रही थी कि इतने साल क्यों लग गए इस सब में। मतलब कि ठीक है, सुहानी शाह आज लोग जान रहे हैं, आज लोग समझ रहे हैं कि माइंड रीड, और वो भी देखो हिंदी में लोग यही कहें कि जादू करती है लड़की, जादूगर है, हाँ। जादू करती है, हाँ। उसके फॉर्म्स आपने बताया अलग अलग तरीके के उसमें आते हैं, जिसमें एक पार्ट ये भी है। करेक्ट। तो ये इतने साल लग गए आपको भी, यानी कि 25 साल कह लें हम लगभग, इतने वक्त के बाद आपको लगा कि नहीं, मुझे दिखाना है, लोगों को बताना है कि दिस इज ऑल्सो अ थिंग। करेक्ट। मतलब मेरे को सवाल नहीं समझ पड़ा, मतलब आप ये बोल रहे हो कि क्यों लग गए इतने साल? जी, आई थिंक वो आर्ट फॉर्म हमारे देश का एक बहुत मैजिक, मैं मानती हूँ जादू जो मतलब है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, हाँ। क्या जब आपने शुरुआत की हम्म, तो वो जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते थे वो लोगों को इंटरेस्ट करते थे तब भी, लेकिन वो स्मॉल स्केल पे हुआ करते थे? मैंने कभी छोटे ट्रिक्स करे ही नहीं। मैं क्लोजअप, मतलब छोटे की जब हम बात करते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि उसका दर्जा छोटा है, हम ये बोल रहे हैं कि उसका वो क्लोजअप ट्रिक्स है। मतलब तो मेरा ये कहना है कि मैंने जब शुरुआत करी, मैंने शो से ही शुरुआत करी, मैं कभी क्लोजअप आर्टिस्ट बनी नहीं। मुझे ये लगता है लोगों तक पहुंचने में इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि भले ही मैजिक हमारे देश की एक प्राचीन कलाओं में से एक है, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाई क्योंकि उसके अराउंड क्या बोलते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत चली गई। कुछ बोलने लगे जादू कोई कला है, कुछ बोल रहे जादू मतलब मेरे में कोई प्राचीन कला है, कोई लोग बोल रहे कि जादू को उपयोग करके वो लोग उसको कला की जगह कुछ और बताने लगे, सुपरनैचुरल बताने लग गए। तो लोग बोलते हैं अरे ये क्या, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अरे ये नहीं है कुछ भी ऐसा। बहुत बार लोग, जहाँ तक मैं समझती हूँ, जब मैंने शुरुआत करी थी जादू की, तो लोग नीचा देखते थे कि अरे यार ये तो सड़क पे लोग मदारी लोग करते हैं। मेरा मानना है कि मदारी लोग जो कर रहे हैं वो भी बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, वो बहुत टैलेंट लगता है करने में। लेकिन किसी तरह फॉर ऑल मेनी रीजंस जादू का जो दर्जा है वो कम होने लग गया, एंड दैट बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर मी। एंड आई थिंक इसीलिए ऐसा नहीं है कि लोग जादू कला के बारे में जानते नहीं, आई थिंक सब पहचानते हैं, सब घर घर में ये कला पहुंची हुई है, लेकिन जिस तरीके से पहुंची थी उसका जो परसेप्शन था वो चेंज करना ज़रूरी था मेरे को। वो कि तो आई थिंक वो मुझे करने में ज़्यादा टाइम लग गया। और ये लगा कभी कि एज अ वुमन भी, क्योंकि हम वो मनिया पर है इसलिए हम ये कभी नहीं भूलते, हालांकि मैं इसको बिल्कुल समान दर्जे से भी अगर देख लें कि
ऑब्वियसली मेल्स आल्सो डील विद सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रगल्स, लेकिन औरतों के लिए कहीं ना कहीं साफ तौर पे स्ट्रगल जो है थोड़ी बढ़ जाती है वहाँ जी। पर। तो लगा कभी कि जब भी थ्रू आउट एंटायर जर्नी की ये स्ट्रगल मेरे लिए कुछ ज्यादा थी या लोग मुझे कम सीरियसली ले रहे थे? ये तो नहीं लगा कभी कि मेरे को कम सीरियसली ले रहे हैं, बिकॉज आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ मेरे आर्ट फॉर्म को लेकर। तो जब आप पैशनेट होते हो ना किसी चीज़ को लेकर, तो जब आप स्ट्रगल भी कर रहे हो तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप उस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो जो आपको पसंद है। तो मेरे साथ वो हुआ, लाइक मैं भले बहुत स्ट्रगल कर रही थी, मैं एक दिन में 3 शो कर रही हूँ, मैं स्कूल नहीं गई, मेरे दोस्त नहीं है, ऐसा भी मोमेंट आता था मैं बंद करके अपने आप को रो रही हूँ, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरे कोई दोस्त नहीं, वो सारे जब हम सबकी ज़िंदगी में वो मोमेंट्स आते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी आए, वो सब भी हमने किया, लेकिन इट नेवर केम अप टू अ पॉइंट कि मुझे गिव अप करना है। क्योंकि जब भी स्टेज पे जाती थी ना, मुझे लगता था इट इज़ ऑल वर्थ इट। तो वो जो स्टेज है ना, वो एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया मेरा। और जैसा आप एकदम सही तरीके से आपने जो बोला कि जब हम बोलते हैं कि जब ओ वुमनिया पे जब हमें और हम औरतों की बातें करते, वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट, एक ये चीज़ होती थी कि लड़की है और जादू कर रही है। क्योंकि अगर मैं आपको भी बोलूँ, या जनरली हम किसी को बोलते थे पहले कि थिंक अबाउट अ मैजिशियन, एक जादूगर के बारे में सोचो, तो हम सबके दिमाग में ना एक ऐसा आदमी आता था, ऐसे टोपी पहनी है, ऐसे बड़ा सा केप है और जैकेट है। तो हम जादूगर में कभी महिलाएं नहीं देखते, सोचते भी नहीं है, हमने सिर्फ इट बहुत मेल डोमिनेटिंग फील्ड है। पर मेरे दिमाग में ये कभी ऐसा आया ही नहीं था until I was like 18-19, जब मुझे पूछते थे, फिर जब लोगों ने पूछना शुरू करा कि अरे आप एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड में, मैंने कहा अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं थी, माँ बाप ने ऐसा कुछ बताया नहीं कि तू लड़की है, तू मेरे भाई से अलग, ऐसा कुछ तू वो अपना पैशन फॉलो करा, तो अपना पैशन फॉलो, अपना काम करो। तो आई थिंक अपब्रिंगिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और अब जब हम जादूगर बन चुके हैं और आज जब हम ओ वुमनिया पे हैं, तो जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि अगली बार आपको कोई बोले कि जादूगर के बारे में सोचो, याद रखिए कि वो जादूगर एक महिला भी हो सकती है। और अभी तो देश में अगर किसी को एक नाम बोलना, वो नाम ही एक है मेरे हिसाब से, जिनको लोग जानने लगे हैं। मानती हूँ कि बहुत लोग होंगे जो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और क्योंकि प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं, जब आपने ये मेंटलिज्म खास तौर पर जब प्रैक्टिस करना शुरू किया, तब कभी शुरू में ऐसा होता था कि कभी प्रैक्टिस के वक्त कभी थोड़ा सा गलत भी माइंड रीड हो जाए? कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि चूक गए हो माइंड रीड करने से? बहुत होता है, अभी भी होते हैं, ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में, अभी भी होते हैं, पहले ज़्यादा होते थे, अभी थोड़े कम होते होंगे। क्योंकि ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि मेंटलिज्म एक परफॉर्मिंग आर्ट है। कितनी भी रिहर्सल करो, जब परफॉर्मेंस लाइव होती है, लाइव में कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन, और प्लस ह्यूमन माइंड के साथ है, माइंड वेवर करता है, कुछ भी हो सकता है। तो डांसर के मतलब जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, उसमें गलतियों का स्कोप होता ही है, नो मैटर हाउ मच यू प्रैक्टिस। पर वही एक आर्टिस्ट की बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस मायने रखता है। तो जब स्टार्टिंग में गलतियाँ होती थी तो हम थोड़ी वो हो जाती थी, अरे मैं कैसे हैंडल करूँगी, थोड़ा घबरा जाती थी। अब इतने 25 साल हो गए स्टेज पे, और स्टेज ऐसा एक कंफर्ट जोन बन चुका है मेरा। अब गलतियाँ होती है तो पहली बात तो बैकअप पड़ा होता है मेरे पास कि क्या करना है। अगर फिर भी गलती हो जाती है तो मोस्ट लाइकली वो इस तरीके से हैंडल की जाती है कि लोगों को नहीं पता चलता कि गलती भी है, वो हम मेरे बीच में ही हैंडल हो जाएगा। और वो भी नहीं हो, और अगर पता भी चल गया तो मैं भी मुस्कुरा देती हूँ, ऑडियंस भी मुस्कुरा देती है, और हम आगे बढ़ जाते हैं। मतलब वो एक वो अंडरस्टैंडिंग आ गई है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट एक्सपीरियंस डज टू एन आर्टिस्ट। जो पहले और अभी में यही फ़र्क आ जाता है कि जो कन्वीनियंस अब स्टेज के ऊपर आ गई है, और जिस कंफर्ट के साथ आप ऑडियंस के साथ बात करते हैं, वो अब काफ़ी बदल चुका है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो मोमेंट कब आया जब आपको लगा कि दिस इज़ इट, मतलब कि मैंने कुछ कर लिया है? ये कब लगा, ये अचीवमेंट माता पिता को भी और आपको भी, ये वो मोमेंट कब आपके लिए था? यार ऐसा कोई मोमेंट नहीं है, मतलब अभी आप बोल रहे हो तो मैं सोच रही हूँ, बट ऐसा मोमेंट नहीं है कि ये मैंने अचीव कर लिया तो अब मैं एस्टैब्लिश हो गई या मेरा सपना पूरा हो गया। ऐसा कभी मैंने मोमेंट सोचा ही नहीं था कि होगा तो मैं मान लूँगी। ऐसा बात सिर्फ इतनी थी कि हमेशा से मैं एक लाइफस्टाइल क्रेव करती थी कि पहले हम जिस तरह, मैं बहुत सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ यार, तो थोड़े माँ बाप के सपने पूरे करने, थोड़े अपने सपने पूरे करने, थोड़े भाई बहन के सपने पूरे करने, हमेशा था कि उनके सपने पूरे करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो जब आप आज इतने 25 साल बाद मेहनत करने के बाद अब आपको थोड़ा नाम मिलता है, तो शायद आपको लगता है कि अरे ये पूरे हो रहे तो अच्छा लगता है। और कभी भी मैजिक करने का जब आप 7 साल की उम्र में शुरू करते हो, तो कभी इस मकसद से शुरू नहीं करते कि मैं ये बनूंगी।
7 साल की बच्ची इसलिए शुरू करती है शो करना ताकि उसको वो अच्छा लगता है, उसको वो करने से खुशी मिलती है। और जहाँ तक जादू की बात आती है, स्टेज पे जाके परफॉर्म करने की बात आती है, मैं मानती हूँ मैं अभी भी वो 7 साल की बच्ची हूँ। बस मुझे अब क्राइसिस हैंडल करना अच्छा आता है, लेकिन मेरे मन में जो एक्साइटमेंट आती है, जो खुशी है, वो आज भी उतनी है। वो आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है कि अरे स्टेज पे जाने को मिल रहा है, अरे मुझे परफॉर्म करना है, अरे ये हो गया, अरे। तो मैं तो अभी भी वो हूँ यार, मतलब आज भी उतना ही खुशी है, आज भी उतना ही एक्साइटमेंट है स्टेज पे जाने का, और आज भी स्टेज पर उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाती हूँ कि लोगों ने अपना टाइम, मनी, एनर्जी मेरे में इन्वेस्ट किया है, तो उनको हमको वो अच्छा टाइम देना है। और मतलब कि ये कभी लगा था कि नेशनल हेडलाइन बन जाएगी, सुहानी शाह नेशनल हेडलाइन बन जाएगी? या मेरे मॉम डैड ने हमेशा सोचा है। मेरे डैड तो सोचते हैं, पता नहीं मतलब मेरे बारे में, मतलब बोलते ना हर माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बहुत बड़ा सोचते हैं, तो मेरे माँ बाप तो मेरे बारे में कुछ, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे सपने तो कब के पूरे हो गए, अब तो मैं मेरे माँ बाप के सपने पूरे कर रही हूँ, क्योंकि दे हैव थॉट रियली बिग फॉर मी, एंड आई डोंट थिंक के उनको ये नहीं पता था कि सुहानी कैसे ऐसे अचीव करेगी, क्या करेगी, पर वो सोचते हमेशा थे, स्पेशली माई डैड। तो आई थिंक मैंने तो कभी नहीं सोचा था यार ये कि इतना सब कुछ होगा मेरी जिंदगी अच्छा, में। गोइंग बैक टू द डेज व्हेन यू स्टार्टेड, मतलब लोगों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है इसमें, कैसे क्या वो सब तो है ही, लेकिन क्या किसी को अगर सीखनी हो ये कला, ये प्राचीन कला, तो क्या किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, क्या कोई मेंटोर अपने लिए ढूंढना पड़ेगा? क्योंकि अक्सर हम इस तरह के टर्म सुनते हैं। करेक्ट। हर कला का कोई ना कोई गुरु होता है, बहुत लोग सिखाते हैं। मैंने जब शुरुआत करी तो कोई सिखा नहीं रहा था, तब हम 1-2 लोगों से मिले भी थे और कोई नहीं सिखा रहा था तब, तो हमें बहुत अपसेट हुई थी कि ऐसे कैसे कोई सिखा नहीं रहा है, तो कैसे कला आगे बढ़ेगी। आज 25 साल बाद मुझे रियलाइज होता है कि क्यों नहीं सिखा रहे थे, क्योंकि जादू एक ऐसी कला है जो अब मैं मानती हूँ, आई एम श्योर देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर पीपल टीच, बट मैं मानती हूँ कि नहीं सिखानी चाहिए। एक व्यक्ति को अपने ही जरिए कुछ रिसर्च करके, वीडियोस देख के, स्टडी करके, किताबें लेके खुद अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए, और फिर जाके कैसे मुकाम पे पहुंचना चाहिए जब उनको थोड़ा मैजिक आता है। और फिर वो जब आपको थोड़ा मैजिक आता है तो आपको जादूगर लोग सिखाते हैं, स्क्रैच से कोई नहीं सिखाता, क्योंकि तभी आप उसकी वैल्यू करते हो, तभी आपको पता चलता है कि इसके लिए कितनी मेहनत लगती है। खाली ट्रिक पता होना इज़ नॉट मैजिक, उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हो, उसको किस तरह से। मैं जब मैजिक दिखा रही हूँ तो मैं ये नहीं सोचती मैं आपको एक ट्रिक दिखा रही हूँ, मैं हमेशा सोचती मैं आपको एक एक्सपीरियंस दे रही हूँ। तो वो माइंडसेट बनाना, तो आई फील ये जर्नी खुद की होनी चाहिए, एंड इवेंचुअली यू कैन देन फाइंड आउट फ्रॉम अदर पीपल। और मतलब मैं ये जानती हूँ कि काफ़ी लोग जब सुहानी शाह जब हेडलाइन बनी, अभी भी सुहानी शाह को बहुत लोग फॉलो करते हैं, मोस्ट सब्सक्राइब मेंटलिस्ट भी हैं आप, तो लोग अक्सर गूगल कर रहे थे, देखने की कोशिश कर रहे थे कि यूट्यूब, गूगल कहीं तो मिल जाए कि सुहानी क्या करती हैं। और मैंने खुद भी किया है बट आपको कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आया। तो मतलब अगर आप बताना चाहें कि आपने कहा कि मैंने खुद थोड़ी मेहनत की, देखा, रीड किया उसके बारे में, कोई गुरु भी थे आपके, या फिर जो आपने किया वो ऑन योर ओन? यार ऑन योर ओन तो नहीं बोल सकती, बिकॉज ग्रुप के बिना और टीम के बिना खुद क्रेडिट ले जाना बहुत, इट विल बी वेरी अनफेयर टू पीपल हु हैव बीन विद मी। पर मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जादू के जो शो होते हैं, मुझे नहीं पता आपने कोई देखा अगर ट्रेडिशनल शो, तो उसमें पीछे बहुत असिस्टेंट्स होते हैं, एक लाइट टेक्नीशियन होता है, कोई पर्दा खींच रहा होता है। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ था, स्टार्टिंग जब हमने शुरुआत करी तो कोई जादूगर सिखाने के लिए अग्री नहीं कर रहा था, लेकिन कोइंसिडेंटली किसी तरह मेरे पेरेंट्स मिले एक ग्रुप से, एक परिवार से जो अहमदाबाद के पास कलोल करके एक गाँव में वहाँ रहते हैं। वो एक ऐसा फैमिली था जो जादूगरों को उनके शोज़ में असिस्ट करता था, जिसका मतलब ये हो गया कि जो मेन मैन जो आदमी था वो लाइट टेक्नीशियन था और म्यूज़िक संभालता था। जो लीड फीमेल थी, उनकी जो बीवी थी वो मेरी लीड असिस्टेंट बन गई, उसकी 2 बहनें थी वो मेरी दूसरी 2 असिस्टेंट्स बन गई, उनके कुछ कजिन्स थे वो पीछे टेक का काम करते थे, सेट लगाना। तो बेसिकली एक ऐसा पूरा मुझे ग्रुप मिल गया जो इन जनरल मजिशियंस को असिस्ट करता था। तो अब ये होता था कि जनरली ऐसा होता है कि मजिशियंस असिस्टेंट को ट्रेन करते हैं, मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरे को असिस्टेंट्स मिले जिन्होंने मुझे ट्रेन किया कि जादूगर कैसे बना जाए। और मेरी किस्मत है, उन लोगों का बड़प्पन है कि उन्होंने, एक छोटी सी बच्ची 6 साल की थी मैं तब, उनको भी कुछ तो पोटेंशियल लगा और उन्होंने मुझे पूरा 3 घंटे का शो बना के दिया। मतलब एक आदमी मुझे डायलॉग बोलता था, मैं सुन के उसको याद करती थी, कोई रिहर्सल चल रही है, बहुत बहुत मेहनत लगी। आज की तारीख में मेरे को नहीं लगता इतनी मेहनत करने की जरूरत है। आज की तारीख में इंटरनेट है, यूट्यूब है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं जहाँ से आप बहुत नॉट इवन बेसिक, एक इंटरमीडिएट लेवल तक आप सीख सकते हो मैजिक। एंड
आई फील मैजिक आने के बाद उसके ऊपर वर्क करना और अपना प्रेजेंटेशन स्टाइल और अपना एक वॉइस स्टेटमेंट बनाना वो बहुत ज़रूरी है. एंड इफ पीपल डू दैट दे कैन फर्स्ट ट्राई एंड गेट इट डन. अच्छा एक मतलब मुझे इस सवाल में इंटरेस्ट है कि आर यू ऑल्सो डू यू थिंक यू आर कनेक्टेड विद योर हायर सेल्फ? क्योंकि लोग ये कहते हैं पीपल हु आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, या उन जिन जो इंक्लाइंड है एटलीस्ट उस तरफ, तो वो मेडिटेशन करना चाहिए, या इसके लिए यू हैव टू बी in touch with your higher self and everything. Is it that? So I am very spiritually active. I feel I'm a person who works in the field of spirituality. I meditate, I do yoga. I'm somebody who believes in mindful living. और मैंने उस पर बहुत लेक्चर्स भी दिए, मैंने किताब भी लिखी है उनके ऊपर. एंड मैं खुद बहुत एक्टिवली प्रैक्टिस करती हूँ, उसी तरह जीने की कोशिश करती हूँ, खुश रहती हूँ. एंड आई फील जैसे आपने बोला कि ऐसा कहा जाता है कि जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू योर हायर सेल्फ, उन लोगों के लिए ये चीज़ें करना आसान हो जाता है. मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं कि ये चीज़ें करना आसान हो जाता है. जो लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड है टू देयर हायर सेल्फ, उनके लिए आई फील जनरली ज़िंदगी आसान होती है, बिकॉज सही गलत के निर्णय आसान हो जाते हैं. उनको डिसीजन मेकिंग वही ऐसे सही गलत के निर्णय आसान हो जाते हैं. ज़िंदगी में आगे कहाँ बढ़ना, कैसे बढ़ना, क्राइसिस हैंडल करना आसान हो जाता है, दुख सुख का मीनिंग बदल जाता है. तो इट इज़ इन जनरल गुड, नॉट जस्ट फॉर वॉट आई डू बट इन जनरल फॉर लाइफ. बट व्हाट डू यू एक्चुअली, लोग मतलब एक आम जनता की नज़र से हम कहें कि आप माइंड रीडिंग में क्या कुछ इन्वॉल्व होता है? इज इट द फेस जेस्चर्स, इज इट योर बॉडी लैंग्वेज, योर एक्सप्रेशंस, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? एवरीथिंग. इट कैन बी. तो माइंड रीडिंग में बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, सिर्फ एक नहीं होता. तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा इफेक्ट अचीव करने की अभी कोशिश कर रहे हैं. कुछ इफेक्ट तो बहुत इजीली अचीव हो सकते हैं विद अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज. अगर मैं आपके साथ 15 मिनट अभी बैठ जाऊँ इस इंटरव्यू के बाद, तो मैं आपको बेसिक इतनी चीज़ सिखा सकती हूँ कि अगर आप किसी व्यक्ति को देखेंगे उधर बैठे हुए, जैसे वो व्यक्ति वहाँ बैठे, तो अगर आप उनको देखते, आप बता सकते हो कि वो अकेले बैठे तो वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या प्रेजेंट के बारे में. ये मैं आपको सिखा दूंगी 15 मिनट में कैसे करना. पक्का? ऐसा मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ. बट येस, आई कैन एक्सप्लेन इट यू हाउ डू यू डू दैट. ठीक है, तो वो आप सीख सकते हो. कोई इंसान सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, वो पकड़ना भी आप बॉडी लैंग्वेज से सीख सकते हो बहुत बार. तो कुछ कुछ बेसिक्स है जिससे हम बॉडी लैंग्वेज से पता चल सकता है. कुछ आई पैटर्न्स हो गए, माइक्रो एक्सप्रेशंस हो गए, हैंड पैटर्न्स हो गए, टो मूवमेंट्स, बहुत कुछ है. कुछ के लिए लिंग्विस्टिक डिसेप्शन होता है, जैसे मैं बात करते करते उनको वो सोचने पे इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि वो सोचे, पर उनको लगेगा कि ये उनकी सोच है. वो लोग वैसे डिसीजंस लेंगे जो मैं चाहती हूँ वो ले, पर उनको लगेगा उनके डिसीजंस है. तो जैसे हम लिंग्विस्टिक डिसेप्शन बोलते हैं. कुछ हो गया जिसके अंदर प्योर शोमैनशिप है. चीज़ें आपकी शायद आंखों के सामने भी हो रही होगी, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो शोमैनशिप के द्वारा आपको उस तरह के डिस्ट्रैक्ट किया गया है, उस तरह से मिसडायरेक्ट किया गया है. हम आपको वहीं पे देखने के बोलेंगे जहाँ हम दिखाना चाहते हैं. कुछ हो गई गिमिक्स, ट्रिकरी. मैं बिल्कुल भी उसको नहीं बोलूँगी गिमिक्स है, ट्रिकरी नहीं है, वो भी है. देयर इज अ लॉट ऑफ, बट देन उनको कैसे प्रेजेंट करते हैं वो डिपेंड करता है. सो क्या इफेक्ट हमें अचीव करना है, उसके हिसाब से a lot of methods are there. It's not one method. NLP बहुत strong है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पूरा नहीं लेकिन उसका एक पार्ट है. जिधर आप मैंने उसकी किताबें काफ़ी शेयर भी करी, जिससे मैं आई पैटर्न सीख सकते हो, वगैरह सीख सकते हो, जानने के लिए कि इंसान क्या सोच रहे हैं. तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स. अच्छा एक आम बात ये भी है कि लोगों को लगता है, और आज भी लगता है, पूरा देखने के बाद, सुहानी के इतने शोज देखने के बाद भी लोगों को लगता है कि भाई फिक्स तो नहीं है, या पहले से बताया होगा, बात की होगी, जानती होगी, कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से इसको तो पता है कि ये क्या आंसर निकलने वाला है. तो बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे को, ये सब फेक है, ये स्क्रिप्टेड है. नहीं, मुझे भी पूछा है लोगों ने, ना मतलब मुझे हैरानी होती है इस बात पे कि क्योंकि वी आर इन द बिजनेस, वी नो कि देयर इज नो स्क्रिप्टिंग, देयर इज नो नथिंग. तो देखो, स्क्रिप्टिंग या फेक वीडियो जो लोग ऐसा बोलते हैं उस पर आप कितना चलोगे. मैं मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी खुद की एक ज़िंदगी है, मैं अपने आप को कांच में देखूँ तब मैं बहुत इज्जत से देखती हूँ, और मुझे मेरी कला की बहुत इज्जत है. ये इंडिया में ज़्यादा इसलिए भी आता है क्योंकि लोगों को ये आर्ट फॉर्म की परख नहीं है. उनको वो पहचानते हैं कि मेंटलिज्म की तरह एक आर्ट फॉर्म होता है, पर जो लोग पहचानते हैं उनको पता है कि ये आर्ट है, और ये इफेक्ट जो भी सुहानी कर रही है वो अचीव किया गया है थ्रू समथिंग. और इनफैक्ट ये मैं खुद मेरे शो के स्टार्टिंग में भी बोलती हूँ कि यार मैं कोई देवी शक्ति नहीं हूँ, या मेरे में कोई चमत्कार नहीं है, मैं कोई ऐसा कुछ अद्भुत सुपरनैचुरल चीज़ नहीं कर रही हूँ. ये एक कला है. इनफैक्ट मैं लोगों का माइंड रीड नहीं करती, मैं एक इल्यूजन देती हूँ उनका माइंड रीड करने का. करेक्ट. तो मैं तो बहुत क्लियरली इसे बोलती भी हूँ, तो भी लोग बोलते हैं फेक. अरे पर मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, तो तुम क्या बोल. बट अब मैंने थोड़ा पर्सपेक्टिव उसको लेके चेंज कर दिया है.
मैंने ये कर दिया निधि कि अब अगर कोई बस लेता ना ये वीडियो फेक है या सुहानी सब स्क्रिप्टेड, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने इतना खूबसूरती से ये किया है कि लोगों की समझ की बाहर हो गई है। और जब चीज़ें लोगों की समझ की बाहर हो जाती है वो उसे नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं, वो बोलते हैं ये तो असंभव है। तो बस अब मैं उसको उस प्रकार लेने लग गई हूँ। बट टू एवरीबडी वॉचिंग, मेंटलिज्म एक आर्ट फॉर्म है, ये एक कला है। और मेरा एक भी वीडियो आज तक की हिस्ट्री में जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं, एक भी वीडियो फेक नहीं है, एक भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं ज़िंदगी में वो काम करूँगी नहीं। जब मुझे ब्रांच बोलती है कि हम ये स्क्रिप्ट कर रहे हैं, क्या आप ऐसे प्रिटेंड करो, मैंने कहा नहीं, अगर माइंड रीडिंग है तो मैं रियल में ही करूँगी, मैं स्क्रिप्टेड कभी नहीं करूँगी। बिकॉज वो मेरी इज्जत है, वो मेरी रेपुटेशन है, उसके द्वारा मैं अपने आप को कांच में देख पाती हूँ। जिस दिन मैंने वो कर लिया, मुझे लगता है मैं खत्म हो जाऊँगी। इनफैक्ट अभी आपके साथ कर सकते हैं। थिंक ऑफ अ सॉन्ग इन योर माइंड। ओके, मतलब जो भी आपको लाना है। अब मैं आपको एक सजेशन देती हूँ यार, देखो निधि ना, ऐसे कॉमन सॉन्ग्स मत लाना। डोंट थिंक ऑफ जब कोई बात बिगड़ जाए, नहीं, पक्का मैंने नहीं। काला चश्मा, ये सब है ना, बहुत ज्यादातर लोग ये सोचते हैं। नहीं, सो थिंक ऑफ अ सॉन्ग दैट यू रियली रेजोनेट विद। या ओके ओके You have it. Think of the song in your mind and sing it in your mind. Okay, wait. Before that, निधि, ये गाना आपने मुझे नहीं बताया, correct? नो हम ये बहुत impromptu है. You haven't told me the song. You haven't said this. Just आप लोगों के लिए confirming. In your mind. बहुत high energy song लग रहा है, right? A very high energy song. ओके, मुझे आप धुन जो गा रहे हो वो तो नहीं मिल मारी, पर आप शब्द जो बोल रहे हो वो इस समवेयर रेपिटेटिव शब्द है इसके अंदर थोड़े। तो बहुत बार हर 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 चल रहा है। पहले मुझे लगा हर हर महादेव, हर हर शंभू, हर हर शंभू। Is that what you're thinking? यस, एंड इट्स नॉट अ वो काला चश्मा टाइप का कॉमन। It's not even a Bollywood. मुझे पहले लगा कि तो ये तो प्रेयर है, एक प्रार्थना है। It's a song but it's a also converted going on, into a song, yeah. तो मुझे वो ट्यून नहीं मिल रही थी, but the words, yeah. Okay, so I am going to give a disclaimer where this is not scripted. I have not met her Yeah. before this. मैं इनसे कभी नहीं मिली हूँ, इससे पहले कोई बात नहीं हुई है, और I am just amazed. I am just blown. जो मतलब टीवी पे देख के लगता था वो अब I mean I'm just blown with this. So how did you do it? Like you have to teach me something. थोड़ा सा तो, थोड़ा सा. We'll see. I like how I think she needs like a breather I'm right looking now. here and there. I don't know what to do. I don't know what's my next what is my next पढ़ लो question. आप। हाँ, पढ़ना पड़ेगा अब थोड़ा सा. But पानी रखना चाहिए था यार साथ में। I Okay, I've love this. also- I love this. ये जो तोते नहीं, उड़ जाते हैं. जर्नलिस्ट की अगर आप स्पीचलेस कर लो तो then I don't think anything beats that, right? मतलब I was amazed in the first place जो आपने कहा ये high energy song है. हाँ, मतलब Because it what felt can like be it. more, मतलब it is spiritual and everything. Okay, moving forward. Okay, we have a little segment called Womania Special. It is like a rapid Womania. fire. Lovely. I love Yeah. that. Yes, let's do So if Suhani was not a magician, नहीं होती magician तो क्या होती? this. Graphic designer. Really? Yeah. मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत पसंद है, पहले से पसंद है। You've learned it. नहीं, मेरे को आता है। अच्छा. इनफैक्ट पहले बचपन में मेरे पोस्टर्स कभी कभी आज मैं सब डिज़ाइन करके दे देती थी। मुझे अच्छा लगता है खाली कुछ एम्प्टी कैनवस हो, फोटोशॉप कोरल जो भी है, मैं उसके ऊपर डिज़ाइन करना शुरू करूँ। अब तो चलो एआई आ गया है तो ठीक है, बट या आई मीन आई वुड हैव लव्ड दैट। अच्छा, किसी एक ने ये भी सवाल पूछा कि भाई सुहानी का बैंक बैलेंस कितना है, कमाती कितना है? अपने माता पिता की ख्वाहिशें पूरी कर लूँ उतना कमा लेती हूँ। पर शो का ऐसा पूछ रहे हैं लोग. डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा, if you were to describe the vibe you're getting from me except the professional talk that we're having, do you have any vibe, feeling any vibe with me? Of course, I mean, I generally feel a vibe with the people I talk to, and I think आपको जब हम मिले ही थे तभी you saw that I was very casual with you because एक बहुत अच्छा it was not an intimidating vibe. It wasn't a vibe where you are challenging me or you are like अच्छा मैं देखती हुई क्या करती. It was a very very friendly, very happy vibe. Also, it felt, I don't know if you're okay with me saying this on the camera, but also felt that there's something going on in your life. There's a big change going to happen in your life. It's you're already going through it, or it's happening in this week or something. It felt like that. So, few more things which I don't want to say it on the camera. Yeah. I'll get back to her after the interview.
अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, लोग मैंने देखा कमेंट्स में भी बहुत पूछ रहे थे लोग कि भाई सुहानी का बॉयफ्रेंड डरता तो नहीं है फिर, या बनने ही नहीं दिया लोगों ने आज तक। वही तो यार, जिंदगी मेरी। एक तो ये तुम लोग बंद करो ना यार, अभी अच्छे हो गए वैसे कमेंट्स मेरे, अब लोग बहुत अच्छी मैंने थोड़ा डाटा है 2-3 पहले के इंटरव्यूज में मेरे कमेंट जो लोग कमेंट करते हैं उनको, तो मैंने बोला ऐसा लिखो कि सुहानी का बॉयफ्रेंड कितना लकी होगा, कि उसको बात करना कितना ईजी हो जाएगा, कम्युनिकेशन कितना ईजी हो जाएगा, कि तो मन से पढ़ लेगी, ताकि सारे लोग एंकरेज हो यार लड़के, मतलब सुहानी से बात करने के लिए। मेरा कोई डीएम में स्लाइड नहीं करता है यार, मेरे डीएम में ऐसे सवाल आते हैं, आई हैव अ क्रश ऑन यू, विल यू मैरी मी। अरे ऐसे कौन लिखता है यार, थोड़ा अच्छी अच्छी बातें करो, थोड़ा स्मूथ रहो। आई एम जस्ट किडिंग। हाँ मतलब ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, बस अभी तक सिंगल है। एंड आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा मेरे वर्क पे फोकस्ड हूँ, बहुत पैशनेट हूँ, इन जनरल खुश रहती हूँ। दोस्त मिलते हैं उनको हाई फाई ब्रोजोन हो जाता है, आई डोंट नो क्या होता है, इंटरव्यू होता है, पता नहीं क्या होता है, बट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। बट या आई थिंक सही वक्त पे सही चीज़ें सही लोगों के साथ हो जाती है, तो हो जाएगा, होना होगा तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, हो सकता है किसी ने आपसे ना पूछा हो, लेकिन थोड़ा भूल गई हूँ, आप याद दिला सकते हैं? मतलब आप क्या वो माइंड रीड करके मुझे बता सकते हो कि मेरा वो सवाल क्या है जो थोड़ा अनकॉमन है? तो अगर आप भूल गए हो तो नहीं बता सकती, बिकॉज अनकॉमन है मतलब, लेकिन आपके सवाल दिमाग में वो सवाल है, सो थिंक ऑफ द क्वेश्चन इन योर माइंड एंड आई विल ट्राई टू गेट इट करेक्ट। या इंग्लिश एकदम आपका चेहरा डजंट मैटर, लेकिन जैसे अभी आपने वो करा, आपका चेहरा एकदम सीरियस हो गया, यू वेंट इनटू अ डीप सेंस ऑफ इनर बीइंग एंड यू जस्ट वेंट like this, so it feels like this is something already, मतलब अभी तक आप और डिटेल में जाओ, पर इंस्टेंटली फीलिंग आ रही है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू, आपने ये सवाल ऑलरेडी पूछा आई थिंक अबाउट हायर पावर एंड समथिंग लाइक दैट, तो ये उससे रिलेटेड कुछ लग रहा है मुझे, मे बी समथिंग रिलेटेड टू नेचर और सुपर नेचुरल और कैलेमिटी, समथिंग रिलेटेड दैट। ये सवाल आप मुझे पूछना चाह रहे हो, करेक्ट? यस। डू यू वांट मी टू गेट टू द एग्जैक्ट क्वेश्चन? यस। ओके, देन यू थिंक ऑफ द क्वेश्चन। ओके। क्या ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि क्या मुझे सुपर पावर या सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में पता चलता है? Yes. Yeah. My question was, in my mind it was, can you also sense the supernatural? तो जवाब इज यू डोंट नीड टू गेट इनटू इट राइट नाउ, आपका पूरा जोन बदल चुका है, सो विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर द इंटरव्यू। बट व्हाट डू यू मीन बाय सुपरनैचुरल ओवर हियर, बिकॉज़ सबके डेफिनेशन ऑफ सुपरनैचुरल काफी अलग-अलग होते हैं। मतलब मैं इसको, मतलब मैंने शॉर्ट फ्रेम वो किया था, लेकिन टू एक्सप्लेन इट, कभी ऐसा होता है कि यू आर सिटिंग इन अ रूम बट देयर इज नोबडी, बट स्टिल यू गेट kind of some messages, the energies, the energies or some messages from there. No, first of all, आप जो बोल रहे हो, it's also a part of hallucinations and it can also be a mental disorder, which is a very different topic altogether. तो अगर किसी को ऐसा मिलता है तो I feel they should also get it checked at one point. But in general कुछ होता है जो supernatural भी होता है, both. और वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये supernatural है या एक mental disorder है. बिकॉज मैं नहीं चाहती कोई लोग जो इनको कभी कुछ होता हो एंड दे स्टार्ट मिसअंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ। क्या मुझे ऐसा होता है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं होता है। इट इज़ आई फील वेरी नॉर्मल, आई फील वेरी लाइक एवरीबडी एल्स। आई जस्ट फील कि मुझे एक कला है जो मुझे आती है, जैसे किसी को सिंगिंग बहुत अच्छा आता है, डांसिंग बहुत अच्छा आता है, पेंटिंग बहुत अच्छा आता है, डायरेक्शन बहुत अच्छा आता है, एक्टिंग बहुत अच्छी आती है, उसी तरह मुझे जादू करना अच्छी तरह से आता है। मैं एक अपने आप को कलाकार मानती हूँ और नथिंग मोर और लेस देन दैट। मैं नहीं है, मेरा कोई सुपरनैचुरल पावर या ऐसा नहीं है। मेरे में उतनी ही कला है जितनी एक कलाकार में होती है, एक अच्छे कलाकार में होती है, जो एक्सपीरियंस कलाकार में होती है। मैं आपको एक अच्छी कलाकार मानती हूँ, वो ज़रूर है। मैं अपने आप को बहुत मैच्योर, बहुत एक्सपीरियंस्ड और एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार मानती हूँ और मैं आगे भी और बेहतर होने की कोशिश करती रहती हूँ। ठीक है, मतलब फिर भी मेरी दिलचस्पी अभी बनी हुई है सवाल में कि मतलब मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि जैसे हम यहाँ पर है, आपने कहा कुछ सोचिए और फिर आपने एकदम सही गेस किया, मतलब सही बता दिया उसको एकदम। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि यू आर अलोन समवेयर सिटिंग, देयर इज नो ह्यूमन पर्सन ओवर देयर, लेकिन वहाँ पर मे बी एनीबडी हु बिलीव्स इन सुपरनैचुरली, उनके लिए मैं पूछ रही हूँ सवाल कि कुछ ऐसी एंटिटीज जो आपको कोई मैसेज दे रही हो या कोई मैसेज आपको आ रहा हो, जैसे मेरी तरफ से आपको एक मैसेज आया अभी। कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा?
आई थिंक अगर कुछ आता भी है तो आई कंसिडर इट कॉन्शियसनेस, आई कंसिडर इट के इट्स माई कॉन्शियसनेस talking, it's my consciousness talking to me. It's no supernatural. It is not कि कोई मुझसे बात कर रहा है. No, nothing like that. देखो मैं बोलना भी नहीं चाहती because I don't want people to feel. I mean अगर मैं बोलूँगी तो बहुत सारे लोग विश्वास करेंगे. But the thing is नहीं होता ऐसा मेरे साथ. और I don't think कि मेंटलिज्म का उससे कनेक्शन भी है. मैं हमेशा और बार बार लोगों को यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एंड आई एम ग्लैड यू ब्रिंग अप दिस क्वेश्चन एंड आई एम ग्लैड कि आप इस पे एम्फेसिस भी दे रहे हो. ये लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि जो माइंड रीडिंग है, पर मैं तरीके बहुत कर सकती हूँ. जैसे अभी आपका मैंने माइंड रीड, आपने सोचा मैंने बता दिया. मैं पहले भी बता सकती थी, मैं लिख के भी रख सकती थी. मेरे शोज़ में बहुत अलग अलग तरीके से मैं ये करती हूँ. द थिंग इज़ कि अगर आप इसको एक कला की तरह रहेंगे तो आप इसको बेटर समझेंगे और आप इसकी इज्जत भी करेंगे और आपको पता चलेगा कि आर्ट फॉर्म किस तरह से काम भी करता है. जैसे ही मैं उसको कला से हटाकर कोई सुपरनेचुरल बना दूंगी, मेरे को लगता है कि लोग फिर अंधविश्वास में जाएंगे, लोग इसको अलग तरीके से लेने करेंगे. और एक मैं नॉर्मल हूँ, आई एम अ ह्यूमन बीइंग हु इज प्रैक्टिसिंग एन आर्ट एंड आई फील इट शुड बी टेकन दैट वे ओनली बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज. इट्स एन आर्ट, नथिंग एल्स. अच्छा, मतलब ऐसा भी होता है कि जैसे अभी तो आपने मुझे पर्टिकुलरली कहा कि आप ये सोचो कि यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग. कभी ऐसे भी होता है, फॉर एग्जांपल व्हेन आई वॉकड इन टू यू द फर्स्ट टाइम, वॉकड अप टू यू द फर्स्ट टाइम, डिड यू गेट एनीथिंग कि शी इज थिंकिंग दिस अबाउट मी? इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. लेकिन ये भी होता है कि आई डोंट वांट टू बी दैट ऑब्जर्वेंट ऑल द टाइम, क्योंकि मेरे लिए बहुत प्रेशर है. मतलब बहुत ओवररेटेड हो जाता है, पता है, सबके बारे में सब कुछ जानना. इट्स टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो मैं भी अपने आप को कभी शट कर देती हूँ ऐसे कि जस्ट बी, लोगों से मिलो, गले लगो, हंस के बात करो, खुश रहो. क्यों जज करना है उनको, क्यों जानना है? इनिशियल ईयर्स ऑफ माई करियर मैं ये बहुत करती थी, पर जब भी कोई चीज़ नहीं होती आपका क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहता है लोगों पे. नाउ इट हैज़ बिकम अ लिटिल मोर कामर एंड मच ईजियर. बट थैंक यू सो मच सुहानी. एक अंत में दिल से वुमनिया, यानी कि एक दिल से वुमनिया आप हैं, और और एक लास्ट मैसेज जो स्पेशली विमेन मैजिशियंस जो बनना चाहती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं इस फील्ड में, उनके लिए. सबसे पहले तो मुझे अगर कोई भी बोलता है ना कि औरतों को या विमेन को मैसेज देना है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता. ठीक है, मैं ये पहले भी बोलती हूँ, मुझे लगता है औरतों को सब आता है, उनको मैसेजेस नहीं, अब अपॉर्चुनिटीज़ दो. क्योंकि हम कभी ये नहीं बोलते कि यार मर्दों को क्या मैसेज दोगे आप, हमेशा बोलते हो औरतों को क्या मैसेज दोगे. सो आई नेवर लाइक दैट. हम सीधा मर्दों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि उनको ऐसा ग्राउंड पे डाल देते हैं, अपने आप सीख जाएगा. मैं चाहती हूँ औरतों के साथ भी ऐसा किया जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए और फिर वो अपने आप खिल के बाहर आएंगी. उनको ऑलरेडी बहुत कुछ आता है. आपने जैसे कहा कि कोई विमेन मैजिशियन बनना चाहती है, तो अगेन मैं बोलती हूँ कि कला और कलाकार, उनका कोई जेंडर नहीं होता. वो महिलाएं हो या औरतें हो या जेंट्स हो और मर्द हो, डजेंट मैटर. योर बॉय और गर्ल डजेंट रियली मैटर, मेल फीमेल डजेंट रियली मैटर. इट इज़ अबाउट आपको शिद्दत से कि आपको अगर मैजिक करना है, कि आपको ये आर्ट फॉर्म पसंद है, तो ही आपको इसमें घुसना चाहिए, ना कि क्यूरियोसिटी के लिए खाली. क्योंकि जब क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी तो शायद आप वो कलाकार आप नहीं बनना चाहोगे. सो यू शुड फर्स्ट नो, डू आई रियली वांट टू बिकम अ मैजिशियन? क्या मुझे सच में जादू परस्यू करना है? और आपको करना है तो यू शुड स्टार्ट वॉचिंग बेसिक वीडियोस, अंडरस्टैंड बेसिक मैजिक. हर तरीके का बेसिक सीखो, क्लोजअप का मैजिक सीखो, पार्लर मैजिक का बेसिक सीखो, ब्लाइंड फोल्ड का मैजिक, हर जॉनर का बेसिक सीखो. जैसे हम बोलते हैं ना, स्कूल जाना. और जब आपकी 10वीं 12वीं हो जाती है मैजिक में भी, फिर आप परस्यू करो कि मुझे मेंटलिस्ट बनना है, एस्केप आर्टिस्ट बनना है, क्लोजअप आर्टिस्ट बनना है, कॉन्जरर बनना है, जागलर बनना है. फिर किस में आपको एक्सपर्टीज लेनी है, आप उस पर फिर आगे बढ़ोगे. बट इट शुड स्टार्ट लाइक एनी अदर आर्ट फॉर्म फ्रॉम ABCD एंड गो अहेड. एक मिस्टेक जो बहुत लोग कर लेते हैं, वो बोलते हैं पहले सीधा हमको यही सीधा माइंड रीडिंग सीखना है. डजंट स्टार्ट लाइक दैट. यू शुड स्टार्ट विद बेसिक. बट थैंक यू सो मच सुहानी फॉर बीइंग Thank ऑन you, न्यूज़ निधि. तक स्पेशल शो ओ वुमनिया. और आप भी बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा सुहानी के साथ. और अच्छा, एक बात है कि आज मौसम बहुत सुहाना हो गया. दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन सुहानी के आते ही मौसम सुहाना हो गया. या वी डिड इट, क्योंकि दिल्ली के मौसम को हिलाना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन हो गई. बट थैंक यू सो मच सुहानी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन न्यूज़ तक. आप भी बताइए कमेंट्स में आपको ये खास एपिसोड कैसा लगा, और देखते रहिए न्यूज़ तक. थैंक यू.